Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for effective treatment of the disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic techniques is very useful for early detection? तो यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहे हैं कि किसी भी डिजीज को अच्छे से समझने के लिए उसका पैथोफिजियोलॉजी को जानना या उसके अर्ली डायग्नोसिस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड यहाँ पे कुछ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा टेक्निक यूज होता है अर्ली डायग्नोसिस या डिटेक्शन ऑफ द डिजीज के लिए। ऑप्शन ए साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ऑप्शन बी एलाइजा टेक्निक, ऑप्शन सी hybridization technique, and option D western blotting technique. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is diagnosis. So diagnosis क्या होता है? It is the process of studying symptoms of disease in a person. एक पर्सन के अंदर जो डिजीज के सिम्टम्स है उसके स्टडी करने को ही डायग्नोसिस कहा जाता है। डायग्नोसिस में आइदर फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है या उस पर्सन का अर्ली हिस्ट्री चेक किया जा सकता है, मेडिकल हिस्ट्री, या फिर सर्टेन टेस्ट कैरिड आउट किया जा सकता है जिससे डिजीज का पता लग सके। नाउ ऐसे कई डायग्नोस्टिक मेथड्स या टेक्निक्स यूज किए जाते हैं टू डिटेक्ट द डिजीज। जो कन्वेंशनल मेथड हुआ करता था उसमें क्या लिया जाता था? यूरिन का सैंपल टेस्ट लिया जाता था या सीरम का सैंपल टेस्ट लिया जाता है, जो अभी भी लिया जाता है, बट ये एक कन्वेंशनल प्रोसेस है। पहले के टाइम में सिर्फ यही एक ऑप्शन हुआ करता था कि यूरिन टेस्ट कर लिया या स्टूल टेस्ट कर लिया, सीरम टेस्ट कर लिया, तो इससे डिजीज का पता लग पाता था। हाउएवर अभी एडवांस्ड मेथड यूज किया जाता है टू डिटेक्ट एनी डिजीज। एडवांस्ड मेथड में शामिल होते हैं पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, blotting techniques, ELISA, etc. So, हम इन कुछ टेक्निक्स को थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। पीसीआर में क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं several copies of a small DNA segment। यहाँ पे बेसिकली डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है। इसको हम मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज कर सकते हैं कि किसी भी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए सेगमेंट अगर हमारे हाथ लग जाए तो उसको हम एम्पलीफाई करके अच्छे से पता कर सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं कि यस वो डिजीज प्रेजेंट है
कि नहीं है। नेक्स्ट मेथड इंक्लूड्स ELISA. It stands for enzyme linked immunosorbent assay. ये जो मेथड है इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। इसमें क्या होता है, कोई भी अगर डिजीज सैंपल हमने लिया है उसके अंदर वो डिजीज का अगर फॉरेन पार्टिकल है या इन्फेक्शियस पार्टिकल है, उसका हम एंटीजन अगर पता कर पाए तो हम ये कंफर्मेशन दे सकता है। इनफैक्ट ये अर्ली डायग्नोस्टिक में भी यूज होता है टू कंफर्म किसी भी इंडिविजुअल पर्सन में वो डिजीज का या इन्फेक्शियस पार्टिकल का एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को क्रिएट किया जाता है एंड उसे उस सैंपल में छोड़ दिया जाता है। अगर ये एंटीबॉडीज उस एंटीजन के साथ बाइंड अप कर लिया तो ये कंफर्मेशन दे देता है कि यस इस पर्सन में ये पर्टिकुलर डिजीज है। एंड इस जो एंटीबॉडीज प्रिपेयर किए जाते हैं उनके साथ कुछ फ्लोरोसेंट पार्टिकल को अटैच कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से पता लग पाए ऑफ द कंफर्मेशन ऑफ द डिजीज। नेक्स्ट टेक्निक इंक्लूड्स ब्लॉटिंग टेक्निक। ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है, इसमें हम एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं एंड सर्टेन मॉलिक्यूल्स को हम डिटेक्ट कर पाते हैं। सो ये कई टाइप के होते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। साउदर्न में क्या होता है, हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं या उनको सेपरेट आउट करके उनको आइडेंटिफाई करते हैं। नॉर्दर्न टेक्निक में क्या होता है कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हम आरएनए मॉलिक्यूल्स या आरएनए फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में क्या होगा, हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं। सो नाउ लेट्स चेक आवर क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन में पूछा गया था कि अर्ली डायग्नोस्टिक टेक्निक कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से है। द मोस्ट एक्यूरेट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी एलाइसा टेक्निक। ये अर्ली डिटेक्शन के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक होता है किसी भी डिजीज के लिए। ऑप्शन ए साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, इसमें हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन सी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, इसमें क्या होता है, हम सर्टेन डीएनए फ्रेगमेंट्स को ही आइडेंटिफाई करते हैं या उनके न्यूक्लियोटाइड्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो भी डिजीज होता है या एंटीजेंस होते हैं, यूजिंग सर्टेन प्रॉब्स, फ्लोरोसेंट प्रॉब्स भी यूज करते हैं। एंड ऑप्शन डी वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, यहाँ से हम प्रोटीन को सिलेक्ट आउट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एलाइसा टेक्निक। होप you understood it well. Best of luck.